नमस्कार विद्यार्थियों। रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि सेनापति के कवित्त रत्नाकर के अंश षड्ऋतु वर्णन से हम अब तक वसंत ऋतु के कवित्वों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम कवि सेनापति के प्रकृति के प्रति रचे गए कवित्वों में से ग्रीष्म ऋतु पर आधारित उनका एक कवित्व पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु पर जिस तरह गर्मी के भीषण प्रकोप से बचने के लिए आम जनजीवन और राजसी जनजीवन किस तरह से व्यवस्था करता है, किस तरह अपने घरों में सुधार करता है और गर्मी से बचने के लिए जिन साधनों का उपाय वह करता है, उसका यहाँ पर हमें एक वानगी देखने को मिलेगी इस कवित्व में। इस कवित्व को हम पढ़ना शुरू करेंगे। जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल, ताक तह खाने के सुधारी जारियत हैं। जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल, ताख तह खाने के सुधारी जारियत हैं। होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे हटाए सुधा सुधारियत हैं। होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे हटाए सुधा सुधारियत हैं। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत हैं। ग्रीष्म के बासर बराई वे को सीरे सब, राज भोग काज साज यूं समारियत हैं। ग्रीष्म के बासर बराई वे को सिरे सब, राज भोग काज साज यो समारियत हैं। यहाँ पर सेनापति इस कवित्व में जेठ ऋतु, जेठ का जो माह है जहाँ से ग्रीष्म ऋतु आती है, शुरू होती है, उसके समीप आने पर आम जनजीवन का, लोगों का जो प्रयास रहता है वो दर्शाया है। जेठ, जैसा कि पहली पंक्ति में हम देखेंगे कि जेठ नजी काने सुधरत खस काने, कि जेठ के नज़दीक आने पर, जेठ यानी ज्येष्ठ मास, नजीक आने यानी नज़दीक आने पर, सुधरत खस काने, खस काने यानी झोंपड़ियाँ, कच्चे घर, सुधरत यानी सुधारने लगते हैं, ठीक करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, अर्थात उनमें रहने का समय आ गया है, क्योंकि बाहर भीषण गर्मी है और लोग जो हैं अब घरों में रहने के लिए तैयार होंगे। तो जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल, और जो तल घर हैं उन तलघरों की भी सफाई शुरू हो गई है। ताक तह खाने, और जितने भी तहखाने हैं और वहाँ गर्मी में घरों में जो तहखाने हैं, तल घर हैं, घर कच्ची जो झोंपड़ियाँ हैं, उनकी सार संभाल की जाने लगी हैं। सुधारी जारियत है, जाले साफ करना है। जाले साफ करने का मतलब उन्हें उनकी साफ सफाई करना, यहाँ पर तात्पर्य है। होती है मरम्मत विविध जल यंत्रण की। अनेक प्रकार के जल के जो यंत्र होते हैं, देखिए रीतिकाल का जो कवि है वो विभिन्न जल यंत्रों का यहाँ पर प्रयोग बता रहा है कि वो किस प्रकार से घरों में लोग ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए जल यंत्रों का प्रयोग करते थे, ठंडक पहुँचाने के लिए किस प्रकार फव्वारों का प्रयोग किया जाता था। तो ये उस दौर की रीतिकालीन जनजीवन की स्थितियों का यहाँ पर चित्रण हो रहा है। कि होती है मरम्मत विविध जल यंत्रण की, विविध जो जल के जो यंत्र हैं, ठंडा जल पहुंचाने के जो जल यंत्र हैं, उनकी मरम्मत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे हटाइए सुधा सुधारियत हैं। ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, उन पर जो पानी पहुंचाने के जो यंत्र हैं, वो यंत्र क्या करते हैं, ये सुधा
सुधा यानी जल, अमृत के समान जल, सुधारियत है, अच्छी प्रकार से वहाँ ले जाकर के धारण करवाते हैं। तो होती है मरम्मत विविध जल जंतन की, ऊंचे ऊंचे अटा ये सुधा सुधारियत है। वहाँ पर ले जाकर के ये जल यंत्र में पानी को वहाँ पर धर देते हैं ताकि ठंडक पहुँचे। सेनापति, फिर कवि सेनापति कहते हैं कि अतर गुलाब अर्गजा साजी, इत्र गुलाब और फूल, जितने भी फूल हैं, अर्गजा यानी सुगंधित पदार्थ हैं, वो सजा सजा करके, वो खरीद करके हैं, वो अब सार तार हार मोल ले ले धारियत हैं। और फूलों के जो जितने भी खुशबूदार सुगंधित जितने भी पुष्प हैं, उनसे बने हुए जो हार हैं, वो हार मोल खरीद करके इन सब फूलों के लोग अपने घरों में रखने लगे हैं। अर्थात लोग गर्मी से बचने के लिए इत्र भी लगाते हैं, खुशबू वाले पदार्थ, और गुलाब और अर्गजा के फूलों की माला जो है वो बनाते हैं, खरीद कर पहनते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी कोशिशें गर्मी से निजात पाने के लिए की जाती हैं। ग्रीष्म के बासर बराई वे को सीरे सब, और गर्मी के जो दिन है, बासर यानी दिन, ग्रीष्म के बासर बराई वे को, तो गर्मी के जो दिन जो है उसमें वो जलाती हैं लोगों को, लोगों की बाहर निकलते ही लोगों को जलाने लगती हैं सूर्य की किरणें गर्मी के दिनों में। तो उनसे शीतलता पाने के लिए, सीरे यानी उनसे शीतलता पाने के लिए सारे प्रयास जनजीवन, और जनजीवन तो करता ही है, उसके साथ साथ जो राजा महाराजा हैं और जितने भी जो भोग विलास में डूबने वाले लोग हैं, राज भोग काज हैं, राजा और जितने भी भोग विलास में ऐश्वर्य में डूबे हुए लोग हैं, ये सब साजो सामान इनकी संभाल करने लगते हैं, इन साजो सामानों को इकट्ठा करने लगते हैं, सुधारने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये उस दौर के जनजीवन और सामंतों की जो गर्मी की ऋतु से बचने के जो उपाय हैं, उन प्रयासों को भी यहाँ पर दिखाया है। तो लोक जनजीवन और सामंतों का मिला जुला परिदृश्य रूप इस एक ही कवित्व में हमें दिखाई दे रहा है। इस पूरे कवित्व में मरहरण कवित्व छंद इसका नाम है, और साहित्यिक ब्रज भाषा है, और अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई ही देता है, और सुधा सुधारियत में हमें यमक की छटा दिखाई देती है। आपने समय दिया, सुना, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।